रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी मैं आज मौजूद हूँ एक खूबसूरत से इलाके में और मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत नजीब रहमान साहब भी हैं। आज मैं नजीब रहमान साहब से पूछूंगा जो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहला तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये तरक्की है या तुर्की है, ये इसके बारे में हम नजीब साहब से बात करें। जी जी साहब। जी जनाब, ये तरक्की ही है, तुर्की नहीं है। तुर्की तो एक पूरा कंट्री है और तरक्की एक तहसील सुहावा और डिस्ट्रिक्ट झेलम का एक छोटा सा गांव है। लेकिन इसका जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के अराउंड इट जो है बहुत ग्रीनरी है, खूबसूरत पहाड़ है। सुहावा से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है और झेलम से आप इसको तकरीबन 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर के दरमियान कह सकते हैं। और यहाँ की एक इस रेलवे स्टेशन की खुसूसियत ये है कि यहाँ जो पाकिस्तान का एक ऐसा मोड़ है जो 90 जाविये से, यानी गाड़ी एक जगह जाती है और फिर वापस आती है उसी रोज से। तो ये पहाड़ का एक कुदरती, उस पहाड़ की वजह से है मोड़ है, या वैसे रेलवे उस इंजीनियरिंग का कोई उनका अपना फॉल्ट था जिस वजह से उन्होंने इसको ज़रूरी समझा। तो ये रेलवे स्टेशन जो है खूबसूरती के लिहाज से, नेचुरल एक एनवायरनमेंट, वैसे तो पाकिस्तान के माशाल्लाह जितने भी स्टेशन हैं, जो छोटे स्टेशन हैं बड़े शहरों के रास्ते में आते हैं, वो नहायत ही खूबसूरत जगह पे हैं, क्लासिकल हैं और एनवायरनमेंट भी उनका अच्छा है। लेकिन ये जो स्टेशन है तारक्की रेलवे स्टेशन, ये नहायत ही खूबसूरत है कि इसकी चारों तरफ जो है आप देख लें कुदरती माहौल है, नेचुरल ब्यूटीज़, ग्रीनरी, पहाड़, खिता पुटवार के खूबसूरत बकड़ाला के पहाड़ और उन पे सब्ज़ा, उन पे पौधे और सारी चीज़ें जो है मिल के एक खूबसूरत माहौल बनाती हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे इन पहाड़ों पे शायद मैंने पहली दफ़ा देखा है कि यहाँ के जंगल जो इनके पौधे हैं हरे भरे हैं और शायद ही कि इन पे कुल्हाड़ी नहीं चली, किसी ने काटे नहीं है। और बड़ी खुशाइन बात है कि इन दरख्तों को उगाना चाहिए हमें, ना कि काटना चाहिए। वरना आप देखें अराउंड इट, देखें किसी और सुहावा से बाहर निकल जाएं या और जंगलों में जाएं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पौधे जो हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे आपको। ये ख़ास तौर पे हमारा पुलाई का जो पौधा है, कीकर का पौधा, इसको काट काट के लोगों ने जनाब बहुत ही ज़ाया कर दिया है और बेच दिया है। बाज़ मतलब माफिया जो है हमारा, ये जो लकड़ी माफिया जिसको बोल रहे हैं, अभी तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि जो है ये आप लकड़ी नहीं काट सकेंगे और उस पर 3 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए, अभी ये मेरा ख्याल बिल मंजूर हुआ है। मैं देख रहा था हमारे जो फॉरेस्ट जनरल हैं, मैनेजर हैं, इसके डायरेक्टर जनरल है फॉरेस्ट के, उनके मुताबिक के अब लकड़ी काटने पे पाबंदी है। जी तो जी साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। दरख्तों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, जंगल हरा भरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा इसकी जो इर्द गिर्द जो स्टेशन है तरक्की के, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। ये सर के ये सुहावा से आप चले ना तो पहाड़ों के दरमियान से जो ही आप निकलेंगे तरक्की के पहाड़ों से या बकड़ाला के पहाड़ जो हैं, तो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के बाद आपको लाइन शुरू हो जाएगी तरक्की की। 7-8 किलोमीटर दूर है तरक्की रेलवे स्टेशन और इससे आगे फिर एक बकड़ाला रेलवे स्टेशन आता है तकरीबन 4 किलोमीटर आगे फासले पे। फिर है जी एक डोमेली रेलवे स्टेशन। डोमेली रेलवे स्टेशन का भी अपना एक उसकी भी अपनी शान है और अपना उसका वो पुराना जो है आप वो मजाज है। जी जी, मजाज ही कह सकते हैं आप कि उसकी अपनी खूबसूरती है, वो भी जंगल में है। और इसके बाद जनाब एक और स्टेशन आता है रत्याल, जो अब नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसको सांपों वाला रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। तो इससे आगे फिर आप यही कह सकते हैं जी कि दीना है, जहाँ पे गाड़ियाँ भी ठहरती हैं, ट्रेन स्टॉप करती हैं और फिर आगे दीना से जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट झेलम आ जाता है। और इसके रावलपिंडी की तरफ अगर आप जाना चाहें, सफ़र कर रहे हैं, रावलपिंडी की तरफ देखें तो सुहावा जो है तरक्की के साथ पहला रेलवे स्टेशन आता है। जी साहब, जैसा कि मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि ये तरक्की है या तुर्की है, तो इसके हवाले से हम अक्सर अपने इलाके में जो गपशप होती है तो एक दो मैंने किस्से कहानियाँ सुनी थी। वो इस तरह था कि कोई एजेंट था तो उसने अपने इस तरह जो नसलबाज किस्म के एजेंट होते हैं ना, तो उसने क्या किया कि कुछ जो बेचारे शरीफ और गरीब जो ना समझ थे, उनको समझ नहीं थी कि ये क्या चक्कर है,
तो उसने एक कह लें कि एक नसरबाजी के ज़रिए वो कुछ बंदे लेके आया और इधर आकर जैसे वो ट्रेन रुकी है, कोई इसने कोई यूटा लिया है या कोई गाड़ी आगे से आ रही, तो इस तरीके से तो उसने उधर ही सब अपने बंदों को उतार दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी से उतरे, ये ट्रक क्या आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की आ गया। ठीक है, तो आप तुर्की के मुल्क में आ गए हैं, तो अब आपने इस तरह करना है कि रात का अंधेरा था, तो आपने इस तरह करना है कि सामने नहीं आना, सामने आए तो ये पकड़ लेंगे, तुर्की वाली फौज पकड़ लेगी या पुलिस पकड़ लेगी, तो आपने इधर छुप। जब वो सुबह सुबह कुछ माल मवेशी चलाने वालों ने उन लोगों को देखा तो उनसे पूछा गया कि आप कौन है, किस तरह से हैं, तो उन्होंने सारा माजरा सुनाया। तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान में ही हैं, तो आप तुर्की नहीं तुर्की के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। ये रेलवे स्टेशन जैसे जी साहब ने बताया कि बहुत बड़ा इसका एक मोड़ है, तो इस मोड़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आप आएँ, एक मरतबा ज़रूर इसको देखें, विजिट करें और इन्जॉय करें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह सुनने वाला जी।